सबको जय यीशु। माता मरियम को समर्पित इस महीने में माता मरियम का विश्वास और पिता इब्राहिम की विश्वास की तुलना करना चाहूँगा। इब्राहिम को हम लोग विश्वासियों के पिता कहते हैं। इब्राहिम इसलिए विश्वासियों का पिता बन गया क्योंकि इब्राहिम ने उस ईश्वर पर विश्वास किया जिसको किसी ने कभी नहीं देखा था। उस ईश्वर के कदम पर वह अपना सब कुछ छोड़ दिया था। ईश्वर ने उनसे कहा, अपना देश, अपना गांव छोड़ दो और जिस देश में दिखाऊंगा उसकी ओर चल पड़ो। ईश्वर के उस कदम पर विश्वास करते हुए, ईश्वर के वचन पर निर्भर करते हुए वह निकल पड़ता है। ईश्वर ने उनसे कहा, मैं तुम्हें बहुत संतति देंगे, तुम जनताओं के पिता कहलाएंगे। खुद बूढ़ा हो जाने के बाद, अपनी पत्नी बूढ़ी हो जाने के बावजूद भी उन्होंने उस ईश्वर का कदम पर विश्वास करते हुए आगे निकल पड़ते हैं। समय की पूर्ति पर जिस पुत्र को मिल गया था उसे भी प्रभु के कदम पर बलि चढ़ाने के लिए इब्राहिम तैयार हो जाते हैं। माता मरियम के विश्वास को समझने के लिए हमें उस परिवेश को समझना होगा, उस संस्कृति को समझनी होगी जिस पर माता मरियम का जन्म हुआ था और जिस संस्कृति में वह बड़ी हुई थी। यहूदी परंपरा के अनुसार, यहूदियों के विश्वास के अनुसार ईश्वर, परमेश्वर बहुत शक्तिशाली ईश्वर है और इंसानों से दूर रहने वाला ईश्वर है। जिस मंदिर में ईश्वर का निवास स्थान है, वहाँ पर जो पवित्रतम स्थान है वहाँ कोई जा नहीं सकते थे। विशेषकर आम जनता और स्त्रियां वहाँ से बहुत दूर रहते थे। ईश्वर का नाम लेना वर्जित था। जहां जहां यहोवा का नाम लिखते थे वहां वे लोग यहोवा के बदले अदोनाई पढ़ते थे। जिस पहाड़ पर मूसा यहोवा से बात करते थे वहां पर बिजली चमकती थी। ऐसी शक्तिशाली ईश्वर, जो लोगों से दूर रहने वाला ईश्वर, जिनका नाम भी नहीं ले सकते हैं, वह ईश्वर का संदेशा माता मरियम के पास आते हैं और माता मरियम से कहते हैं कि उस ईश्वर का पुत्र उनसे जन्म लेगी। उस ईश्वर का पुत्र माता मरियम पे गर्भ में जन्म लेंगे। माता मरियम ईश्वर के उस कथन को विश्वास करते हैं। ईश्वर के उस वचन के बल पर वह भी अपना जीवन एक तीर्थ यात्रा के रूप में आगे बढ़ाती है। जिस पुत्र को वह जन्म लिया, विश्वास करते हैं कि असली में यह वह ईश्वर है जो शक्तिशाली है, आज निर्बल होकर उनके हाथ में है। दूर रहने वाला जो ईश्वर हमारे पास आते हैं, इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ है, ये बदलाव माता मरियम के साथ आती है। उस पुत्र को इब्राहिम के समान बलि चढ़ाते वक्त वह खड़ी रहती है वहां और फिर भी विश्वास करती है जिस पुत्र ईश्वर का पुत्र है वह ईश्वर के पद्धति के अनुसार ये सब हो रहे हैं। आइए, जब हम लोग माता मरियम के इस महीने में माता मरियम के बारे में मनन चिंतन करते हैं, उस माता मरियम को अपनी माँ समझकर उसे अपने अंदर ले आए, अपने घर ले आए और उसे अपनी माँ समझे और अपनी माँ माने।